Dear student, today we are going to start sexual reproduction in flowering plant. You better know about flower. Flower is fascinating organ of flowering plant. यानी फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का आकर्षक फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक अंग होता है. Flower has 4 different whorls. एक कंप्लीट फ्लावर का 4 होल्स होता है. सेपल एक यूनिट को कहते हैं और पूरे सेपल्स के एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स. और पेटल जो है ये एक पंखुड़ी को हम कहते हैं और पूरा पेटल जो है वो एक होल बनाता है जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं. और स्टामेन जो है ये मेल पार्ट होता है. एंड्रो मीन्स मेल, तो एंड्रोसियम. और गाइनी मीन्स फीमेल, सो दिस इज फीमेल पार्ट गाइनोसियम. तो ये 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एक कंप्लीट फ्लावर का 4 होल्स होता है. अब हम देखते हैं कि फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट फ्लावर. ऐसा फ्लावर जिसमें चारों होल्स हो, जिस फ्लावर में चारों होल्स हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट जिसमें चारों होल्स ना हो, यानी 4 होल्स होता है उसमें से कोई 1-2 ना हो, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. थर्ड नंबर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ऐसा फ्लावर जिसमें कोई एक सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल हो नहीं तो फीमेल हो. तो ये 2 टाइप का हो सकता है, एस्टामिनेट या फिर पिस्टिलेट. एस्टामिनेट या फिर पिस्टिलेट. फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है ये भी 3 टाइप्स का हो सकता है. जैसे ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, तो प्रोटेंड्रस. प्रो मीन्स पहले, प्रोटेंड्रस. एंड्रोसियम मेल पार्ट पहले तैयार होता है. या फिर प्रोगाइनस यानी फीमेल पार्ट जो है वो पहले तैयार हो जाता है. या फिर होमोगाइनस. इसमें क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ मैच्योर होता है, तो उसको हम होमोगाइनस कह सकते हैं. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हुई. कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो ब्लॉसमिंग, जिसमें मैंने ब्लॉसमिंग जो फ्लावर खिलता है ना, ब्लॉसम करता है, नहीं होता है. तो ऐसे फ्लावर जो है क्लेइस्टोगैमस फ्लावर कहे जाते हैं. तो क्लेइस्टोगैमस फ्लावर जो है इसमें बर्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है. इसका एग्जाम्पल भी आता है कोमेलिना. इसका एग्जाम्पल हो गया कोमेलिना.
कॉमेलिना ऐसा पौधा है जिसमें बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये फ्लावर जो है खिलता नहीं है, इसमें ये ब्लॉसमिंग नहीं करता है। 5th नंबर है कैस्मोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर जो है इसमें ब्लॉसमिंग होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन, और इसमें ऑटोगैमी हो सकता है, जिटनोगैमी हो सकता है, जीनोगैमी हो सकता है। लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर है, ये कभी खिलेगा ही नहीं। जब खिलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो ऑटोगैमी होगा, इसमें जीनोगैमी भी नहीं होगा, जिटनोगैमी भी नहीं होगा। तो ये टाइप ऑफ फ्लावर हुआ। तो एक बार फिर देखें, कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों वर्ड्स होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें चारों में से कोई ना कोई एब्सेंट होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, लेकिन ये 3 तरह का हो सकता है, मे बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्रोटेंडरस एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, प्रोगाइनस गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली मैच्योर होता है तो होमोगाइनस कहेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ये स्टामिनेट मेल हो सकता है या पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर हो सकता है। और क्लेस्टोगैमस फ्लावर जिसमें ब्लॉसमिंग नहीं होता है, जो बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन करता है, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर ओनली प्रीफर ऑटोगैमी, यानी इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो ऑटोगैमी होगा। कैस्मोगैमस फ्लावर जो है अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करता है, ब्लॉसमिंग इसमें होता है, ये फूल खिलता है, और जब खिलेगा तो ऑब्वियसली इसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, या फिर जिटनोगैमी भी हो सकता है, या फिर जीनोगैमी भी हो सकता है। तीनों तरह का पॉलिनेशन हो सकता है, और पॉलिनेशन के बारे में अगले चैप्टर में वेल रूप से डिस्क्राइब किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये जो पार्ट ऑफ फ्लावर है इसमें हम देखते हैं ये पेडंकल है, जिसको पेडंकल या पेटियोल भी कहते हैं, और जिस फ्लावर में ये पेडंकल होता है पेटियोलेट फ्लावर कहलाता है। और ये पेडंकल नहीं रहता है तो उसको हम सेसाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेसिप्टेकल, इसको थैलेमस भी कहते हैं, थैलेमस पुष्पासन या फिर रेसिप्टेकल। ये सेपल जो है ग्रीन कलर का लीफ लाइक होता है, और ये कलरफुल पार्ट है पेटल, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में हेल्प कराता है। ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। Dear student, now we are going to learn about parts of flower. Already we know about 4 different whorls of flower, यानी फ्लावर का 4 अलग अलग होर्ल यानी चक्र होता है, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। अब हम कैलिक्स की बात करते हैं। तो कैलिक्स जो है इसमें जो एक यूनिट है उसको हम सेपल कहते हैं। अगर सेपल यूनाइटेड हो या सेपल फ्री हो तो क्या कहेंगे? अगर सेपल यूनाइटेड हो गैमोसेपेलस, यानी सेपल्स जो है वो यूनाइटेड होगा, और सेपल्स आर फ्री देन पॉलीसेपेलस। तो सेपल्स जो है अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेपेलस, और अगर सेपल्स जो है वो फ्री है तो पॉलीसेपेलस। लाइकवाइज in case of corolla also happen gamopetalous and polypetalous.
ये गैमोपेटलस में क्या है कि जितने भी पेटल्स है ये सब के सब जो है यूनाइटेड है, और पॉलीपेटलस में क्या है कि जितने भी फ्लावर्स के पंखुड़ी है ये सब के सब जो है फ्री है। एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम जो है अगर एक गुच्छा में है तो मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस यानी एक गुच्छा में है, जैसे चाइना रोज में होता है। डाइडेल्फस या बाइडेल्फस, डाइडेल्फस, डाइडेल्फस में जैसे पी प्लांट में मिलता है कि इसका जो एंड्रोसियम है वो दो बंच में, दो गुच्छा में होता है, और पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस में क्या है कि इसमें जो एंड्रोसियम है वो बहुत सारा बंडल गुच्छा में रहेगा। तो ये हो गया, यानी दो से ज्यादा रहेगा, ये पॉलीडेल्फस हो गया। और इस तरह का जो एंड्रोसियम होता है वो मिलता है मस्टर्ड प्लांट में। तो मोनोडेल्फस इन केस ऑफ चाइना रोज, डाइडेल्फस इन केस ऑफ पी प्लांट, पी फ्लावर, and polydelphus in case of mustard plant, mustard flower. Now gynoecium, gynoecium अगर सिंगल होता है तो उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। अगर बहुत सारा कार्पेल्स है तो कहेंगे पॉली कार्पेलरी। बहुत सारा कार्पेल्स रहेगा तो पॉलीकार्पेलरी, एक रहेगा तो मोनोकार्पेलरी। अगर ये पॉलीकार्पेलरी है तो फ्यूज होगा या फिर फ्री होगा। तो अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस, सिनकार्पस। अगर फ्री है तो पॉलीकार्पस। तो सिनकार्पस जब फ्यूज है और पॉलीकार्पस जब फ्री है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों यूनाइटेड होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरियंथ, और इसके यूनिट को हम कहते हैं टेपल। कैलिक्स प्लस कोरोला, कैलिक्स प्लस कोरोला ये पेरियंथ है, और पेरियंथ जो है उसके यूनिट को हम टेपल कहते हैं। तो ये हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर। Dear student, now we are going to start the structure of male part of flower. फ्लावर जो है उसका मेल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेल पार्ट जो है फ्लावर का वो है एस्टामेन। फ्लावर्स जो है इसका मेल पार्ट जो है वो है एस्टामेन, एस्टामेन। और एस्टामेन जो है इसका दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होता है स्टामेन का। ये एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, यानी इसमें दो दो लोब्स होते हैं। एंथर जो है बाई
लोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब में, जैसे दो लोब है, दो इधर, दो लोब है, तो प्रत्येक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो 4 हो गया। तो बाइलोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है टोटल एंथर में, और 2 लोब होता है। तो एंथर और फिलामेंट से मिलकर स्टामेन बना होता है, यही है फ्लावर का मेल पार्ट। अब हम एंथर जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके वाल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, और उसके बाद है इंडोथेसियम, और इंडोथेसियम के बाद हम देखते हैं तो है मिडिल लेयर, है, और सबसे अंदर हम देखते हैं तो टैपेटम है, और ये जो है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन सब को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया है 4। यहाँ भी है माइक्रोस्पोरेंजिया और यहाँ भी है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टिश्यू है, इस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देखें कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बना होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया is made by archisporial cell by pericliner cell division। यानी जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसका निर्माण एंथर में कैसे होता है, तो आर्किस्पोरियल सेल से होता है, यानी 4 आर्किस्पोरियल सेल होता है, और प्रत्येक जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाता है, और इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, और पेरिक्लिनर का मतलब हो गया कि जो एपिडर्मल सेल है उसके जो सेल वाल है उसके पैरेलल जो है सेल डिवीजन होता है, तो इसको हम लोग पेरिक्लिनर डिवीजन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो फिर से एक बार देख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो है उसमें 2 पार्ट, एक एंथर हो गया, एक फिलामेंट हो गया, और इसको हम स्टामेन कहते हैं। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब में 2 स्पोरेंजिया यानी 4 स्पोरेंजिया, तो बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और अगर यूनिलोब देखें तो चाइना रोज में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल ऑफ एंथर, तो जो वॉल ऑफ एंथर को देखते हैं तो इसमें 4 लेयर होता है। आउटर एपिडर्मिस, इसके बाद इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है एंड इट इज मेड बाय मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल से बना होता है, और ये टैपेटम जो है, दिस टैपेटम नरिश द pollen grain। Dear student, today we are going to learn about microsporogenesis।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अर्थात मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यह प्रोसेस जो है एंथर के अंदर होता है, एंथर के अंदर होता है। इनसाइड एंथर स्पोरोजीनस टिश्यू इज फाउंड, और उस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर, मतलब उस स्पोरोजीनस टिश्यू में डिप्लॉयड सेल होता है, इसको हम कहते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी, या इसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सेल जो है मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है, मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इससे 4 हैप्लॉइड सेल बनता है, डिप्लॉयड मदर सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल बनता है 4। इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कई स्ट्रक्चर में होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं, टी शेप के होते हैं। तो हम देखें यहाँ पर कि आइसोबाइलेटरल, जब इस तरह के बॉल के शेप में है, इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। यहाँ पर देखते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, तो 3 ही दिख रहा है, तो टेट्राड कैसे कहेंगे? एक सेल पीछे है तो हो गया 4, यानी इसको टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए टेट्राहेड्रल टेट्राड। डिकजल टेट्राड, डिकजल टेट्राड, इसमें 3 दिख रहा है, एक पीछे की ओर है, यहां पर टी आकार का बनाता है ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलकर के, इसलिए इसको कहते हैं टी शेप माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां पर चारों की चारों जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है लीनियर वे में अरेंज है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर टेट्राड। अब यहां पर देख रहे हैं कि ऑल टेट्राड, यानी जो भी है सब के सब डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, ऑल हैप्लॉइड सेल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये सब के सब पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाते हैं। अब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये है एक्साइन। एक्साइन, एक्साइन जो है ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बना होता है, एंड दिस हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बना है, और यही कारण है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो बरसों तक प्रिजर्व रहता है, बर्बाद नहीं होता है। इसके अंदर एक और लेयर देखने को मिलता है, इसको कहते हैं हम लोग इंटाइन। इंटाइन जो है ये सेलुलोज से बना होता है या पेक्टिन से, सेलुलोज से बना होता है या फिर पेक्टिन से बना होता है। और ये एक्साइन जो है उसमें कहीं कहीं ऐसा जगह है जहां पर एक्साइन नहीं होता है, तो जहां पर एक्साइन नहीं होता है, जहां पर एक्साइन नहीं होता है वहां पर जो एक पोर बनता है उसको कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर।
व्हेन पॉलन ग्रेन फॉलिंग ऑन राइट स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पर गिरता है, देन पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू जर्मपोर, जर्मपोर के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा नरिशमेंट, एंड देन एक्साइन बल्ज आउट, और इन टाइम वो बल्ज करके बाहर निकलता है एंड डेवलप ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। नाउ अब पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि 60% जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर 2 सेल होता है। ये जो सेल है इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और यहां पर ये पूरा जो सेल है, पूरा जो सेल अंदर है, इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और ये न्यूक्लियस उसका है। तो न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का मतलब कि आगे पीछे पतला है और बीच में मोटा, स्पिंडल शेप जेनरेटिव सेल जो है फ्लोट करते रहता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, और ये पॉलन ग्रेन जो है आज फूड सप्लीमेंट के रूप में भी, पॉलन टैबलेट के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। अब हम देखें ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन जो है एक पोलिनिया के अंदर रहता है। कैलोट्रोपिस नाम के पौधा में पोलिनिया का फॉर्मेशन होता है, सिंगुलर पोलिनियम। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये कॉर्पस कूलम है, कॉर्पस कूलम से कॉर्डिकल पार्ट जो है, कॉर्डिकल पार्ट जो है जुड़ा रहता है, और कॉर्डिकल पार्ट से पोलिनिया जुड़ा रहता है, और इस पोलिनिया के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन रहता है। ये पोलिनिया जो है कैलोट्रोपिस प्लांट का है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या मेल गैमिट है? नहीं है, पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमिट, पॉलन ग्रेन इज हाईली रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन नंबर ऑफ सेल के आधार पर 2 प्रकार का है। तो 60% जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज, और 40% जो पॉलन ग्रेन है 3 सेल स्टेज का होता है। तो इस प्रकार हम लोग पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी किए, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट रहता है। That's all. Dear student, now we are going to start megasporogenesis. Megasporogenesis means formation of female gametophyte, and this process is happen inside ovule. अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, और इसके निर्माण का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज हैपन इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो चलिए अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये है स्टिग्मा, now this is a style, and this structure is ovary. Inside ovary, this one is, ये जो स्ट्रक्चर है यही है ओव्यूल।
ओव्यूल के अंदर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, और ये डिप्लॉइड सेल्स जो हैं इन सबको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ये न्यूसेलस जो है इसमें से कोई एक सेल जो है डिप्लॉइड सेल, ये एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी। दिस एमएमसी अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन अर्थात मियोसिस, सेल डिवीजन के द्वारा ये डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। एंड ऑल दिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड। इस मेगा स्पोर टेट्राड में 3 टेट्राड्स जो है डिजेनरेट कर जाता है, तो 3 गेट डिजेनरेट, खत्म हो गया 3। एंड सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर टेट्राड जो सिंगल है, फंक्शनल है, अंडरगोज 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन। 3 बार इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। अब 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन होगा तो केवल न्यूक्लियस इसका जो है डिवाइड हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम में 2 न्यूक्लियस बना, सेकंड टाइम में 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 टाइम में 8 न्यूक्लियस का प्रोडक्शन हुआ। तो ये 8 न्यूक्लियस जो बना उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर टेट्राड है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर टेट्राड में फंक्शनल जो सेल है, हैप्लॉइड सेल है, वो डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक बनाया है। यहाँ एम्ब्रियो सेक बनाया है और इसमें 8 न्यूक्लियस है। तो इस एंड को कैलेजा कहते हैं। तो कैलेजल एंड जो है, कैलेजल एंड पर यहाँ पर 3 सेल जो है, ये 3 न्यूक्लियस जो है वो 3 सेल्स बनाता है, 1 2 3। और इन तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और सेंटर पर 2 न्यूक्लियस एक सेल का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई या कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कहते हैं। अब बच गया 3 न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियस एट द, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एंड पर 3 न्यूक्लियस जो है ये 3 सेल बनाता है, जिसमें एक जो है उसको एग बोलते हैं। एक जो है उसको एग बोलते हैं, और 2 सेल जो है एग के अगल बगल जो है उसको सिनर्जिड सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एग हो गया, और इसके आजू बाजू जो 2 सेल है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो इस प्रकार मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल जो मेगा स्पोर टेट्राड का जो सेल है वो 3 टाइम माइटोसिस सेल डिवीजन करके 8 न्यूक्लियस वाला 7 सेल स्टेज वाला फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसके
निर्माण को, इसके निर्माण के प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं और इस फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं।